हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित 2024 का जो पेपर है। और पेपर कोड आप देख पा रहे हो, पेपर कोड यहाँ पे लिखा भी है 822 HV। और खंड अ में बहुविकल्प प्रश्न करना आपको है, जिसमें आपको 20 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 1 मार्क्स नंबर आपको मिलता है। और मैं क्वेश्चन देखो लिख चुका हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बस केवल आपको बताना मुझे है कि कैसे ये प्रश्न आपको करना है, क्या तरीका लगाना है, जिससे आप आसानी से उनको आप तेज़ी से कर सको एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हैं खंड बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक से एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो कितने उसके शून्य हो सकते हैं। द्विघात का मतलब होता है इसकी घात क्या हो, 2 हो। जितनी घात होती है उतने शून्य कैसे होते हैं। त्रिघात बोलेगा तो 3 शून्य होंगे, ठीक है। तो द्विघात बोला है तो कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी इसका क्या चीज करेक्ट आंसर है, सी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या चीज है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप मुझे बताओ, 140 को आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है, या तो आप गुणा भी कर सकते हो, सिंपल से दे रखा है। आप देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 2, एक 5 का स्क्वायर 25, ये देखो नहीं होने वाला है। आप ऑप्शन नंबर इसमें 2 5 10 70, 270 नहीं है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 20, आप भी साथ कितना 140, आगे 40 ना। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर कौन सी है, सी। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या इसका उत्तर है, सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, भाज्य भाजक एवं शेषफल में क्या संबंध होता है। तो इस सबको आपको याद है कि संबंध क्या इसका होता है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। इसका आंसर है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वीडियोस को आप शेयर भी कर दिया करो दोस्तों को, ताकि इसका जो बेनिफिट है सब लोग उठा पाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के पास पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन 4 दे रखा है कि रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। तो आपने सीखा होगा अभ्यास नंबर 3 में, इसे मैंने आपको सिखाया था कितने इसके हल होते हैं। कभी अद्वितीय हल होता है, कभी 2 हल होते हैं, कभी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे इसको, इसका मैंने तरीका सिखाया था। पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा, गुणांक इसका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आपको 1 लेना है, ठीक है। यहाँ पे 1 के ऐसे आप लिख सकते हो 1, ठीक है। तो यहाँ से आपने 1 ले लिया, यहाँ से आपने क्या ले लिया 1, मैं बना दे रहा हूँ 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे यहाँ पे, तो गुणांक पहले आप लीजिए। और गुणांकों का जो रेशियो अगर सेम सेम सबका आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है, या इक्वल नहीं आता है, बराबर नहीं आता है, तो इसकी अलग अलग कंडीशन बनती है। तो कंडीशन क्या है आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको, जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको लिखना है A1, क्या लिखना है A1 अपान में A2, ठीक है। अच्छा A1 क्या चीज़ है, तो A1 आपका A1 का वैल्यू क्या 1 है। तो आप यहाँ पे 1 लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया यहाँ पे 1 लिख लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने 1 कर लिया। और A2 वैल्यू कितनी है, -3 है, तो अपान में -3 आ गया, ठीक है। अगर यही रेशियो अगला वाले में आता है, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे तो पहला निकल गया, इसी प्रकार से हम लोग सेकंड सीखते हैं। B1 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, B1 अपान में B2। अच्छा B1 क्या है, तो B1 आपका 2 है, और B2 क्या है -6 है। चलिए ठीक है, तो B1 क्या है माइनस आपका 2 है, और B2 कितना है तो -6 है। इसे आप छोटा कर दीजिए, छोटा जैसे आप करेंगे, आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपका कट जाएगा इससे, तो क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आपको 1 बटे कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसका रेशियो इसके बराबर हो चुका है। अभी हमें एक चीज़ और चेक करना है, क्या चेक करना है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या बोलते हैं हम लोग हैं, लास्ट को बोलते हैं हम लोग हैं C1 अपान में C2। C1 क्या चीज़ है, C1 आपका 5 दे रखा है, C2 क्या है, C2 आपका 1 दे रखा है। तो आप मुझे बताओ क्या ये भी बराबर इसके है, कहो सर नहीं ये वाला बराबर नहीं है। तो आपने कंडीशन देखा होगा कि कंडीशन ऐसे बनती हमारी है A1 अपान में A2 और बराबर B1 अपान में B2, ठीक है। और इज नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2। तो आप मुझे बताओ इससे कितने हल होते हैं, बताइए। अद्वितीय हल होता है, ऐसी कंडीशन अद्वितीय की नहीं है, ठीक है। 2 होते हैं, नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, नहीं। कौन सा सही है, से कोई नहीं, बात सही है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही इसका होगा, डी पर सही हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन डी की है। डी मतलब क्या चीज़ है कि समांतर रेखाएं जो होती हैं उनमें 2 रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। पहला दूसरा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। अगर तीनों आपस में इक्वल होता है तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। अगर A1 अपान A2 यहाँ पे गए और ए इसके बराबर नहीं है, यानी सेकंड रेशियो के, तो इसके अद्वितीय हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप सीख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहुँच गए हम लोग हैं। और 5 वाला क्वेश्चन आप देखो, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दे रखा है। और ये क्वेश्चन जितने आप सिखाए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और 2024 के हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो बोल रखा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 और 7 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर मतलब क्या होता है, तो आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ता है, जो रिजल्ट आता है वही इसका सारवंतर होता है। तो आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो हटाना क्या चीज़ है, -1 में से -5 को हटाना है। तो अगर आप -1 में से माइनस करते हैं -5 को, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कहोगे सर आपको मिलेगा -1 हाई प्लस हो जाएगा। तो 5 में से क्या मिलता है 4। तो इसे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन कौन सा दे रखा है, डी वाला ऑप्शन दे रखा है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, द्विघात समीकरण इतना ax² + bx + c = 0 का विभक्तिकर होगा। सबको याद होना चाहिए फार्मूला, सबको याद होना चाहिए। देखो वो भी कभी सवालों में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जितने आपको सूत्र में फार्मूले दे रखे हैं आपको याद होना चाहिए, तभी आप उनको आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं लगाना है वहाँ पे, आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, सोल्व भी नहीं करना है, क्योंकि मैं ठीक है कभी कभी क्वेश्चन को सोल्व भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना है, तुरंत उसका आंसर देखना है। ये तभी हो पाएगा जब आप उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चन को, उन फार्मूलों को अच्छे ढंग से किए रहेंगे पहले से। ठीक है, तो द्विघात का विभक्ति का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b² - 4ac किस ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। सी वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकाल दो। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं a2, इसे बोलते हैं b1, इसे बोलते हैं b2। ठीक है, तो अब मुझे बताओ दूरी का फार्मूला क्या होता है। दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो कहो सर दूरी का फार्मूला होता है करड़ी में a1। a1 मतलब क्या चीज़ है, 2 है। ठीक है, और b1 क्या है, a1 b1 और a2 b2 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो कैसे आप करोगे, तो पहले आप a2 में से a1 को माइनस करोगे। तो अगर 4 में से 2 माइनस किया जाए तो क्या मिलेगा, तो 4 में से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फार्मूले, a2 - a1 का होल स्क्वायर और प्लस में b2 - b1 का होल स्क्वायर, सबको याद होना चाहिए। तो इसमें अब मैंने यहाँ बना भी दिया है कि a आपका a1 है, इसे b1 बोलते हैं, और इसे a2 इसे b2 बोलते हो। तो रूल आपको याद हो चुका है। तो यहाँ पे a2 मतलब क्या दे रखा है, 4 है, अब फिर माइनस करना पड़ता है, और a1 का दे रखा है 2 है। तो अब मुझे बताओ 4 में से अगर 2 निकालोगे क्या मिलेगा, अब फिर इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो बहुत आसान तरीका करने का है। तो आप 4 में से अगर आपने 2 निकाल दिया, क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो 4 माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर, अब प्लस में b2 - b1 का होल स्क्वायर। अच्छा b2 क्या चीज़ है, तो आप b2 देखो, एक दे रखा है, b2 का दे रखा है, एक दे रखा है, और यहाँ पे b1 का दे रखा है, 3 दे रखा है। तो घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 1, फिर माइनस में कितना 3, 1 माइनस में 3, अब पूरे का होल स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर 4 में से 2 निकलेगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 1 में से 3 जाए फिर -2 मिलेगा, और फिर -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जोड़ने में कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 8 को अगर आप फैक्टर करोगे तो लिखते हो 2 कौड़ी में क्या बोलते हो, 2 कौड़ी में 2 बोलते हो। ठीक है, 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 कौड़ी में 2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 2 नहीं है, ए वाला 2 कौड़ी में 2 दे रखा है, ए वाला सी हो जाएगा, 2 कौड़ी में 2। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर -12x प्लस में m दे रखा है, प्लस में क्या दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है, बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान क्या होगा। अगर मूल बराबर होते हैं तो जो d होता है, यानी जो विभक्तिकर का बराबर होता है, उसका मान b² - 4ac के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आप तुलना कर सकते हो तो यहाँ पे इसे a बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, a, और इसे b से c बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, इस साल अगर d 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b² -4ac के बराबर होती है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे b क्या है, तो b क्या है, इसमें माइनस में 12 दे रखा है, तो फिर माइनस में 12 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4, ऐसे b² मैम बराबर होता है माइनस में b² बराबर होता है 4ac के। ठीक है, तो हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे बराबर लग जाएगा इक्वल 4ac। अच्छा ए क्या चीज़ है, ए मतलब 3 है, और सी मतलब क्या, m दे रखा है। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, 3 है, और सी का मान क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो मुझे बताओ इस -12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 दिन कितना होता है, 12, और 12 से क्या करेगा, 144 कट जाएगा 12 बार में, तो m का मान क्या आ जाएगा, 12। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 144 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 एम हो जाएगा, और इस 12 से कट जाएगा 12 बार में। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12, यानी हमकी वैल्यू क्या पूछ रखा था, तो डी फॉर आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a दे रखा है, यानी प्रत्येक भुजा दे रखा है 2a। ठीक है, प्रत्येक की भुजाएं क्या है, 2a, यहाँ प्रत्येक होना चाहिए, प्रत्येक भुजाएं क्या है, 2a दे रखा है। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की क्या लंबाई हो जाएगी, तो आप मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो सारी भुजाएं क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं, तो क्या दे रखा है, 2a दे रखा है। तो आप मुझे बताओ शीर्ष लंब बोल रखा है, तो जो शीर्ष लंब होते हैं इसमें आप कई शीर्ष लंब बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से इसकी हाइट पूछ रखा है, इसकी हाइट के जो सूत्र होते हैं आप याद कर लीजिए कि इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट में 3
अपान में क्या होता है 2, और गुणा में क्या होता है भुजा, क्या होती है भुजा। तो कर्ण में 3 तो ठीक है, कर्ण में 3 अपान 2, अब भुजा का दे रखी है 2a, भुजा का दे रखा है 2a, और इस 2 से 2 कट गया, तो कर्ण में 3a इसका उत्तर होना चाहिए, यानी 1 कर्ण में 3, 1 कर्ण में 3 किस ऑप्शन में है, तो पहले में नहीं है, तीसरे में ऑप्शन है, सी वाला क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वीडियोज़ को आप शेयर भी करते रहो, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लगाए 9 तक कर चुके थे, अब हम 10th क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। इसमें दे रखा है कि निम्न सारणी का माध्य होगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, यहाँ 12 मात्रा दे रखा है, तो कैसे हम करते हैं इसको हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, तो अंतर हर जगह 2-2 का है, ठीक है। तो पहला करना क्या होता है इसमें है, इनको आप जोड़ दो, 3 और 1 को जोड़ो और इसका हाफ कर जाओ, क्योंकि हमें मध्यमान निकालना पड़ता है इसका है। 3 एक कितना होता है 4, 4 का आधा कितना होता है 2, और फिर 2 का इसमें गुणा कर, 2 3 कितना होता है 2 3 6, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ मान लो मैंने 6 कर दिया प्लस, इसी प्रकार से इनको हम जोड़ते हैं, 5 दिन कितना होता है 8, 8 और 8 का आधा कितना होता है 2 4, फिर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसी प्रकार से हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 8। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारी वर्ग अंतराल दे रखा है इसमें हर जगह अंतर 2-2 का है, तो यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो अगर यहाँ पे इसका जोड़ने पे 4 आया, आधा करने पे 2 आया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, अंतर 2 का, 2 जोड़ दो, तो 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4 नौ मैंने यहाँ पे 8 किया इसी प्रकार से। अब यहाँ पे 4 हो गया, अब 4 फिर 2 जोड़ क्या हो जाएगा 6, अब 6 गुणा 4 कर दो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, तो यहाँ पे हो गया प्लस का हो गया 24, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पूछोगे तो यहाँ पे 6 हुआ था, अब यहाँ पे 8 हो जाएगा 8, और इसके बाद दूना कितना होता है 16, अब फिर यहाँ पे 8 दूना पे 16, ठीक है, तो यहाँ पे आप 16 कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ 8 था यहाँ पे 10, 10 टाइम कितना हो जाएगा 30, सबको जोड़ करके हमको 12 बातों से क्या करना पड़ता है भाग करना पड़ता है, ठीक है। जोड़ दें तो 24, यहाँ हो जाएगा आपका 24, अच्छा कितना होता है 30, ठीक है, और 30 कितना हो जाएगा 60, 60 हो गया, 60 10 70, 70, और इसके बाद यहाँ पे 8 6 14 70, 30 यहाँ पे हो गया, जोड़ देते हैं इसमें तो हो जाएगा आपका 24 36 हो गया प्लस 16, और प्लस में कितना 30, 24 36 प्लस 16 प्लस में 8 बचा हुआ है 8, यहाँ पे 16 8 कितना होता है 24, 24 हो गया, 30 30 60, और 60 20 80 86 कितना हो गया 86 जोड़ने को गया, 8 से 14, 8 से 14 को 8 से 14 नहीं निकला थोड़ा 84, 8 से 14 को 4 हो गया, और यहाँ पे 3 3 1 4 4 3 7 1 8 84 हो गया, ठीक है। अब 12 मारते जोड़ दो, 3 2 5 5 4 कितना होता है 9, और 9 और 2 कितना होता है 11, 11 3 11 और 3 14, 14 में आप 14 से भाग कर दो 84 को 56 में कट जाएगा, इसका 12 मारता कितना आ जाएगा, तब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन 27 अपान में काश 30 का मान ज्ञात करो। जब कभी आप देखो साइन यहाँ 27 दे रखा है, यहाँ पे काश दे रखा है, ठीक है, अगर इनको जोड़ने पर 90 आता है, ठीक, तो हम किसी एक को चेंज करेंगे, साइन चाहे काश में से किसी एक को चेंज करेंगे और एक कट जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर आप चेंज करते हैं यहाँ पे हो साइन को, तो साइन 90 माइनस, अगर इसे चेंज करना होगा तो इसको घटा दो, क्योंकि इनको जोड़ने में 90 आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला माइनस कर लो 27, अगर 90 में से 63 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 27 मिलेगा, ठीक है, और बदलने में क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस कितना हो जाएगा 63, और अपान में क्या दे रखा है नीचे कॉस 63 दे रखा है, कॉस क्या है 63, अब कट जाएगा क्या मिलेगा 1, इसका उत्तर क्या हो गया 1, तो कौन सा ऑप्शन सही है करेक्ट ए। काश दे रखा है, काश ए की वैल्यू दे रखा है, रूट में 3/2 हो तो साइन 2a का मान पता करो। तो सबसे पहले करने का पड़ेगा हमको, काश में देखना पड़ेगा किसका मान रूट 3/2 होता है, तो काश में किसका मान होता है 30 का मान होता है, अगर 30 का मान होता है तो ए का मान क्या हो जाएगा 30, और 30 गुना क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा रूट 3/2, ठीक है।
ये देखो सूत्र दे रखा है 1+10² क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है 1+10 जो होता है सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो सेक स्क्वायर ए, 1+ का क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक और कोसेक, सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos और कोसेक का 1/sin, साइन जाएगा ऊपर, साइन बटे कास, फिर tan स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे दे रखा है सेक का उल्टा क्या होता है cos। ठीक है, तो 1/, हम cos कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 1/, में साइन, साइन जाएगा ऊपर, साइन बटे कास क्या होता है tan, तो साइन स्क्वायर A/, में cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, परिधि दे रखा कितना 22, यहाँ से पता करो त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या पता कर लोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो परिधि क्या होता है 2πr, इसका मान का दे रखा है 22 दे रखा है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे 2 दे रखा है, और यहाँ पे r, यहाँ पे 22 है, तो 22 से 22 कट गया, और इधर भेजोगे तो 7 बटे का हो जाएगा 2, यानी r की वैल्यू क्या आ गई 7/2 आ गई। ठीक है, 7/2 आ गई ना। अब निकालना है कि वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, तो कहोगे सर यहाँ पे हो जाता है चतुर्थांश का 1/4 और पाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 तो ठीक है, यहाँ पे है, पाई का मान क्या होता है 22/7, और r की वैल्यू कितनी है 7/2 आई है, तो इसको लिखो 2 बार, 7 कितना 2, देखो 7 से 7 कट गया है। ठीक है, और 2 से इसको काट दो, 22 को 11 बार में, 11 से कितना 77 बटे कितना 4 को 8, 77/8 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी है, सी इसका। तो 15 साल हो चुका है, अब हम पहुँचते हैं 16वें नंबर सवाल पे। यहाँ कह रखा है कि कैप्सूल संयोजन करें, तो कैप्सूल कैसे बनता है, कैप्सूल बनता है 2 अर्धगोलों और एक बेलन से बनता है। कैप्सूल देखो ऐसे बनता है, इसमें क्या होते हैं 2 अर्धगोले होते हैं और एक क्या होता है बेलन होता है, तो 2 अर्धगोले एक बेलन होता है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 2 शंकु तोड़े होता है, 2 अर्धगोले एक बेलन एवं एक अर्धगोला, नहीं एक बेलन एवं 2 अर्धगोला, ये वाला सही है, डी वाला। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 से 35 रखा, उनका माध्य क्या होगा, माध्य मतलब माध्यिका, माध्यिका पूछ रखा आपसे यहाँ पे है। देखो एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर चौरस, याद करो इसको, ये पूछता है संबंध विषय। बहुलक बराबर कैसे होता है 3 माध्यक, 3 गुणा क्या चीज माध्यक, अब माइनस में क्या होता है 2 माध्य। ठीक है, अब निकालना आपको क्या चीज़ है, निकालना है माध्यक, तो माध्यक यहाँ पे है, बहुलक का दे रखा है, बहुलक दे रखा हमारा है ये आपका माध्य है, और ये दे रखा है बहुलक है। ठीक है, तो जहाँ बहुलक का 35 कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 35 बराबर। ठीक है, और 2 माध्य हैं, तो माध्य का मान का दे रखा है 32, लेकिन 32 में 2 से गुणा 64, और 64 में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 64 हो जाएगा, तो प्लस का 64 और 3 से भाग करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 4 5 कितना होता है 9, और 6 3 कितना होता है 9, और 3 से भाग कर दो हो जाएगा 33, यानी कि हमारा जो माध्य का आ गया 33, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग कैसे जानते हैं, जिसकी बारंबारता जिस वर्ग अंतराल दे रखा है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पर क्या होता है बहुलक होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 0.5 से लेकर जो बारंबारता दे रखा है 8 गए, यहाँ पे 7 गए, यहाँ पे 18 दे रखा है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 6 दे रखा है, ज़्यादा कहाँ पे दे रखा है, कहोगे सर 15 से 20 वाले की बारंबारता क्या है ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुलक वर्ग का हो जाएगा 15 से 20, तो 15 से 20 के हिसाब में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला सवाल
दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर कुल संख्याओं का योगफल 10 होने की क्या प्रायिकता है? तो मुझे बताओ, जब दो पासे आप उछालते हो ना, तो कुल कुल घटना कितनी बनती है? 36 बनती है। लेकिन आपको दिखाना है कि उन दोनों पासों पर जो संख्याएं आए उनका योग 10 होना चाहिए। तो पहले वाले पासे पे तो होगा नहीं। अगर हम शुरुआत करते हैं, देखो 3 और 6 9 होता है, 3 6 से नहीं, 3 वाली लाइन से नहीं बनेगा, 4 से बनेगा। तो 4 कामा 6 पहला वाला बन गया, ठीक है। 5 कामा 5 दूसरा बन गया, और इसके बाद 10 दिखाना है ना, 5 कामा 5। इसके बाद और क्या बनेगा? 2 कामा 6 बनता है ना, नहीं 2 कामा 6 6 कामा 2 6 4, अच्छा 6 4 बन जाएगा एक टी, 6 कामा 4 बन गया, ठीक है। तो 4 कामा 6, 5 कामा 5, 6 कामा 4, और क्या बनेगा? बस यही घटना बन गया। कोई बन रहा है? तो 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, और कोई बन रहा है? तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि कितना घटना बन रही है? 10 वाली 3 बन रही है, ठीक है। और 3 कहाँ से बन रही है? 36 में से बन रही है। कुल कितना होता है? 36 होता है। काट दो इसको, 1/12। तो 1/12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर है, देखो मिल गया, सही है। एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अच्छा मुझे बताओ, जब एक पासे को आप एक बार उछालते हो, सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कटती है। तो कहोगे सर यहाँ पे सम संख्या घटना क्या होती है? तो 2 आ जाएगी, और 4 आ जाएगा, और कितना? 6 आ जाएगा। 2 4 क्या चीज़? 6। तो कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। जब एक पासा उछालते हो उसमें कुल घटना कितनी घटती है? संभावना 6 बनती है। इसका मतलब है कि 3 घटना ऐसे घट रही है, ठीक है, और 6 में से घट रही है। तो काट दो, कितना? 1/2। तो 1/2 किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो आप देख पा रहे हो कि हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन से एग्जाम इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियोज़ को आप देखो, दोस्तों को शेयर करो अच्छे ढंग से, ठीक है, शेयर करो। और अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे जल्दी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 16 पेपर करेंगे, लगभग 2024 का पूरा पेपर किया जाएगा, 2025 का पूरा पेपर किया जाएगा, ठीक है। सब पेपर किया किया जाएगा। तो वीडियोज़ को आप लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर जाओ।